इधर सिंह मियाँ मियाँ को बोलता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अपने कानों पर से हाथ हटाओ। जैसे ही वो हटाती है उसे बहुत अजीब सा फील होता है। कहता है, रिलैक्स, मैं साथ में हूँ, कुछ तुम्हें होने नहीं दूंगा। और तुम ये जो बार बार अपने कान में ईयरफोन सुन लगाती हो ताकि तुम्हें आलतू फालतू आवाज़ें नहीं हो, रिलैक्स करो। चलो शूज़ उतारो अपने मेरे तरह के। वो अपना शूज़ उतारता है। यहाँ पे बोलती है मियाँ मियाँ, ये क्या कर रहे हो? लीडर जिंग कहता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, चलो शूज़ उतारो। कहती है, नहीं मैं नहीं उतारूंगी। यहाँ पे बोलता, बोला ना। तो कहते, अच्छा ठीक उतार रही हूँ। वो शूज़ उतारती। मुझे शूज़ तो वैसे बहुत पसंद आया। इधर वो शूज़ उतारती है और कहता है, और मेरे साथ। वो उसे समुद्र के पास लेके जाता है, उसके किनारे में, जहाँ बहुत खूबसूरत लग रहा होता है मोमेंट देखने को। इन दोनों के बीच ऐसा लग रहा होता है कि रोमांस होगा, क्या होगा चलिए आगे बताते हैं। तो यहाँ वो फर्स्ट टाइम ऐसा फील करती है और यहाँ पे उसे कुछ अलग महसूस होता है। वो पानी, उसकी आवाज़ें, यहाँ पे बोलता है, वो सारे साउंड जो वेव्स एयरफोन लगा के वेव्स सुनती है, उन सबसे अच्छा ये वेव्स है। अगर तुम इसे सुकून से सुनोगी तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अपनी आइज़ धीरे धीरे क्लोज़ करो। वो अपनी आइज़ को क्लोज़ करती है और वो सारे वेव्स की साउंड एहसास करती है, उसे महसूस करती है। यहाँ पे पानियों की आवाज़ें पहाड़ों से लड़ती हुई जा रही होती हैं। ये सब चीज़ बहुत उसे अच्छा सुकून दिला रहा होता है। इधर यहाँ पे म्यूज़िक बॉक्स छोटा सा लाता है, जो कि अभी उसने नहीं दिखाया होता मियाँ मियाँ को। और मियाँ मियाँ जब अपनी आइज़ ओपन करती है तो वो उसे देता है वो पॉट और कहता है, इसे तुम सुनो, इसे सुनने में तुम्हें आराम मिलेगा, ये वेव्स बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाती है कि वो मेरा इतना केयर कर रहा हो एमजी। तभी जैसे स्लीप करने वाली होती है तो यहाँ पे पकड़ लेता है जिंग और कहता है, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, आराम से। यहाँ पे वो उसे प्यारी भजरुई नज़रों से देख। यहाँ पे बोलता है जिंग, जो मैं पूछ रहा हूँ वो साफ साफ इंफॉर्मेशन तुम मुझे सच से बताओगी। जेन ने ही तुम्हें किडनैप किया था क्या? मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पे बोलती है, हाँ। तुम्हें कैसे पता? यहाँ पे बोलता, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज़। वो किडनैप जेन ने किया था, रीज़न क्या था? आखिर कुछ तो तुम्हें याद होगा। यहाँ पे वो नहीं बताना चाह रही थी कि उसने बच्चे में उसके साथ क्या किया है। वो इस चीज़ को राज़ी रखना चाहती थी। कहती है अपने हाथ को पकड़ के, जो चेन ने उसे पकड़ा होता है। कहती है, मुझे याद नहीं है कुछ भी, सच कह रही हूँ मैं। अगर मुझे याद होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती। और मेरा हेड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। और वो झूठ बोल रही होती है ताकि यहाँ पे जिंग को लगे कि सच में उसकी तबीयत ख़राब है। तो जिंग मना करता है, अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो ये सारी बातें, चलो मेरे साथ तुम अब यहाँ से। कहती है, नहीं मुझे अभी नहीं जाना लीडर जिंग, रुको ना। कहता, नहीं बहुत बकवास सुन ली। वो उसे घसीट के लेके जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल पहुँचती है, जैसे उसके पास मैसेज आता है तभी अभी सुशांत बोलता है, हाय। तो कहती है, बाय। कहता है, ये क्या बात हुआ? अभी तो मैंने उसे हाय भी बोला तो वो मुझे बाय बोल के चली गई। वो मैसेज जिंग का होता है। तो जिंग वही शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है जहाँ डिलीवरी होता था सबका। तो वहाँ पे वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, डर से कहीं उसको जिंग ना मारे। तो कहता है, जिस दिन आया था डिलीवर चिंग का, तो क्या पता है कि किस नाम से था, क्या था उसका, मुझे डिटेल चाहिए। तो कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मियाँ मियाँ ने उसे पार्सल किया था। तभी वहाँ मियाँ मियाँ आ जाती है। तो कहती है कि लीडर जिंग, आपने मुझे इतना मॉर्निंग क्यों बुलाया? तो कहता, मुझे तुम्हें हेल्प चाहिए। तो कहती है, हाँ बोलो, मैं करूँगी। तो यहाँ पे वो लिस्ट निकालता है और यहाँ पे डिलीवर बॉय बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी उसे याद आती है कि उसमें कोई कोड था। तो कहती है, नहीं वो कोई नाम से नहीं था, वो कोई कोड वर्ड था, उसमें किसी का भी नाम नहीं था, ये मुझे अच्छे से याद है। तो यहाँ पे भी रजिस्टर में कोई नाम नहीं होता है। वो बोलता है डिलीवर बॉय कि यहाँ किसी का नाम नहीं होता, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जिंग खुद से चेक करता है ताकि उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए और सच में वहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं होती है कुछ भी। तो कहता है, ठीक है, थैंक्स बताने के लिए।
तभी बोलता है कि वो पैकेज तुमने कहाँ फेंका था, तो वो उसे उस जगह लेके आती है जिंग को और बोलती है ये डस्टबिन, और उसे एलर्जी होती है स्मेल की। तो वो बहुत उसे ऑक्यूपेशन फील हो रहा होता है, तो कहता है तुम यहाँ पे रहो, अंदर मत आओ। बॉक्स कैसा था, तो कहती है स्क्वायर था बॉक्स। कहता है ठीक है, तुम यहीं पे खड़ी रहना, आगे मत आना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सफिकेशन होता है। तो वो डस्टबिन के अंदर से डाल के हाथ अपना निकाल ही लेता है वो बॉक्स। कहती है हाँ यही बॉक्स था, ये वो गंदी सी एक सी स्मेल मुझे आ रही थी, मुझे अच्छे से याद है, रॉटन एग्स की स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा लीड हुआ वगैरह सारी टीम सब काफ़ी जोर शोर से लगे होते हैं चेन के इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि अभी तक क्लू नहीं मिल रहा होता है। और यहाँ पे बता रही होती है कि 1994 में उन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जब वो उनकी उम्र 25 साल की थी और वो केमिस्ट्री में नंबर 1 थे, यानी कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। ये सारे लोग डिस्कस कर रहे होते। इधर जेंग आता है मिया मिया के पास और यहाँ पे वो स्कूल बंक कर लेती है। कहती है मुझे आज स्कूल जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, आज मुझे घूमने का मूड था। और बेचारा आता है उसके घूमने के मूड को लेकर उसके बैग को टांग लेता है और बोलती है कितना मज़ा आ रहा है ना, वो मैंने बैग को टांगा हुआ, इससे पता चलता वो मुझसे कितना प्यार करता है या फिर मैं ही प्यार करती हूँ। यहाँ पे जिंग बोलता है कि सोच में तुम डूबी भी हो। कहती है नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ी अपसेट हो जाती है एंड देन वो समुद्र के पास चली जाती है। तो यहाँ पे बोलता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, मैं तुम्हारे पास सुबह से शाम आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ रह रहा हूँ इस वजह से कि तुम मुझे अवॉइड करो। तो यहाँ पे बताती है मेरे स्कूल में कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो और यहाँ पे मेरा बस सुसान ही एक फ्रेंड है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। यहाँ पे जिंग कुछ नहीं बोलता है, कहता फ्रेंड मैं तुम्हारा। कहती है हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम बड़े हो तो मैं फ्रेंड नहीं बना सकती हूँ, मैं भी तो मियाँ मियाँ हूँ ना। कहता अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनो और तुम्हारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे तुम्हारे बड़े यूनिवर्सिटी में, उस लायक की तुम बनो। आई रिक्वेस्ट यू मियाँ, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। चेंग वेंग के एग्ज़ाम आईडी से पता चलता है। तभी वो उसके पुराने घर पहुंच जाता है उसकी माँ के पास, उसकी माँ से बात कर रहा होता है। तो उसकी माँ बोलती है कि उसका नाम मत लो, वो तो कब का निकल चुका है। तो यहाँ पे बोलती है कि आपको 3 बेटा और 1 बेटी है ना मैम। तो कहती है हाँ पता है, 3 बेटा और 1 बेटी है। तो यहाँ पे बोलता है कि क्या आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, सबसे बड़ा बेटा आपका चेंगमिंग था। तो कहती है हाँ सबसे बड़ा वो था और सेकंड बेटा मर चुका होता है। इधर देखने को मिलेगा कि मिया मिया खड़ी होती है और फिर से उसे सुपरनेचुरल पावर्स क्रिएट होते हैं और सब कुछ उसको उल्टा दिखने लगता है, उसकी आवाज़ें वगैरह सब कुछ, और उसे वहाँ पे सब कुछ रुक जाता है, एकदम स्लो मोशन में सारी चीज़ें हो जाती है जो किसके साथ पहले भी हो चुका है। जब जब इसको सुपरनेचुरल पावर्स इसके दिमाग में रिमेंबर होते हैं वो पास्ट की बातें, यहाँ पे सुशांत उसके साथ होता है। कहता है क्या बात, तुम्हें ठीक तो हो। कहती है मुझे चक्कर आ रही है बहुत, मुझे अजीब लग रहा है। तभी यहाँ पे इतना कह के वो ज़मीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर देखने को मिलेगा सारे लोग गार्ड्स वगैरह वहाँ के दौड़ के आते हैं उसके पास। इधर ये लोग काम कर रहे होते हैं चेन मिंग के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तभी यहाँ पे लोकेशन आता है जो कि मिया मिया के फ़ोन से होता है और ये देखता है कि सडनली उसने भेजा। तो कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं बाद में आप सबसे आकर डील करूँगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर मिया मिया बेहोश पड़ी होती है। यहाँ पे सुशांत काफ़ी उठाने की कोशिश करता है, मिया उठो तुम ठीक तो हो। वो हल्की सी होश में होती है पर उसे पूरी होश नहीं आती है। यहाँ पे बोलती मुझे घुटन लग रही है, प्लीज़ मुझे घर लेके चलो। इतना कहती वो उसे जैसे तैसे उठा ही रही होती है। तभी यहाँ पे पहुँच जाता है जिंग और उसे देखता है और जैसे ही वो आती है खड़ी, वो डायरेक्ट उसके हाथ पे गिर जाती है जो उसे सुकून देता है, जो कि उसकी धड़कनें उसे बहुत रिलीफ मिलती है। तो यहाँ पे बोलता है इसे क्या हुआ। तो यहाँ पे बोलता है सुशांत कि हम लोग बात ही कर रहे थे तभी सडनली ये बेहोश हो गई और उसे जगा रहे थे लेकिन वो जग नहीं रही थी। यहाँ पे वो उसे देखता लेकिन कुछ नहीं कहता। कहता ठीक है मैं इसे लेके जा रहा हूँ। वो उसे अपने गोद में उठाता है
और बोलता है दरवाज़ा खोलो, देख क्या रहे हो? कहता है हाँ हाँ खोल रहा हूँ। सुशांत दरवाज़ा खोलता है और थैंक्स कहता है। वो उसके साथ उसके घर चला जाता है। यहाँ पे वो सब इंतज़ार कर रहा होता है उसके उठने। तभी यहाँ पे धीरे से होश आती है। वो आराम से उसे जिंग बैठाता है और कहता है क्या हुआ था? कहती है मुझे सब कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तो कहता है तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए? सुशांत पूछता है। तो यहाँ पे बोलती है जिंग की हार्ट बीट से। कहता है क्या लीडर जिंग के हार्ट बीट में ऐसा क्या है? चलो चलो तुम मेरी भी हार्ट बीट सुनो, शायद तुम ठीक हो जाओ। कहती है दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। तो कहता है ऐसा भी क्या? वो भी सुनने लगता है। यहाँ पे जिंग बोलता ये क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ पे बोलता है मैं भी सुन रहा हूँ। आखिर मियाँ मियाँ को ऐसा क्या लगा तुम्हारे हार्ट बीट में? ऐसी कौन सी चेंजिंग है? अरे कुछ भी तो नहीं है, जैसे हम सब की चलती है हार्ट बीट वैसे इसकी चलती है। लेकिन वो उसके करीब जाती है, उसके हार्ट बीट को सुनती है, जो कि उसे बहुत सुकून दिलाता है सबसे अलग से। यहाँ जिंग भी उसका वो हटाता नहीं है और यहाँ पे बोलती है मुझे रोटन एग की स्मेल आ रही है। अपने अपने सब कपड़े स्मेल करता है। तभी उसे याद आता है अरे ये तो वो गार्ड के इससे आ रही थी, जब वो गार्ड वहाँ पे उसे उठा रहा था। तो यहाँ पे वो उसको सारी चीज़ें बता देती है जिंग को। जिंग बिना देरी किए उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं, यानी गार्ड के पास, और कहता है कि उस रात ड्यूटी पे कौन था? तो कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, उसके साथ किन भी होती है। तो यहाँ पे बोलती है कि अगर आपने सच नहीं बताया तो हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, तो फिर सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप ऐसे भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो कहता है कि वो 29 मई को रात में शिफ्ट था डॉक्टर चेन का, यानी कि वो डॉक्टर थे, और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से फिर चला गया था। तो शिफ्ट रात में होता है चेन। उसी रात कुछ तो हुआ था चेन के साथ। सभी टीम काम कर रहे होते हैं। समझ में आ जाता है कि ये कोई रिवेंज कर रहा है बहुत ही सोच समझ के मिस्टर चेन के साथ। यहाँ पे कहता है जिंग ये बहुत खतरनाक रिवेंज था। इसी के साथ ये एपिसोड